नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें इस सब्जेक्ट का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा NCTE। ठीक है, NCTE के बारे में पढ़ने वाले, जो इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बात करें इसकी परिचय की और स्थापना की, तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो NCTE का फुल फॉर्म ये है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी, लेकिन 1993 में एक अधिनियम के तहत इसको 17 अगस्त 1995 में इसको एक सांविधिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया, इसका दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी बहुत सारी क्षेत्रीय समितियां भी हमको देखने को मिलती है, जो कि पूरे भारत में कार्य का संचालन करती है। इसकी 4 मुख्य समितियों की बात करें तो पहला उदयपुर है, जो कि उत्तर में पड़ता है। दूसरा हमारा दक्षिण में पड़ने वाला बेंगलुरु है। तीसरा हमारा पूर्व में पड़ने वाला भुवनेश्वर, और चौथा पश्चिम में पड़ने वाला हमारा भोपाल है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रीय समितियाँ हो गई। तो ये तो इसका हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके हम कार्य की अगर फंक्शन की बात करें तो पहला इसका कार्य क्या होता है? मान्यता प्रदान करने का एक काम करती है। देश में नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है देश में, जैसे बीएड, एमएड, डीएलएड कॉलेज, ठीक है, इन बीएड, एमएड और डीएलएड के जितने भी कॉलेजेस हैं उसको खोलने की अनुमति देने का काम कौन करता है? NCTE करती है। ठीक है, मानकों का निर्धारण करती है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए उसका निर्धारण करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और कॉलेजों के लिए बुनियादी ढांचों के मानकों को तय करती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक टेट नाम का एक कह सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आगे चल के टीचर बन सकते हैं। आप ये डीएलएड का कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर नहीं बन पाएंगे। टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अभी अगर आपने 12th पास किया तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको टीचर बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए ही आपको ये कोर्स करना पड़ रहा है, डीएलएड। डीएलएड करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और टीचर बनेंगे तब जब आप ये टेट क्लियर करेंगे। ये टेट हमारा स्टेट टेट भी होता है, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे होता है, और एक हमारा सीटेट होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ राज्यों में तो सीटेट को मान्यता नहीं स्वीकार करते हैं, स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट सीटेट को मान्यता प्राप्त स्वीकार कर लेती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, वो एस्टेट मांगती है, उसको एस्टेट ही चाहिए, उसको सीटेट से आपको, अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एस्टेट होना चाहिए, सीटेट से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करती है? शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करती है, और जो नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक बुनियादी ढांचे का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसको भी तय करने का काम करती है। पाठ्यक्रमों का विकास करती है। शिक्षा के लिए आधुनिक और प्रभावी पाठ्यक्रम को तैयार करती है। देखिए, जो NCTE है ना, जो वो शिक्षकों के लिए शिक्षकों की एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। ठीक है, तो शिक्षण और प्रशिक्षण में काम करती है ये। ठीक है, निरीक्षण का भी काम करते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों का समय समय पर क्या करती है? निरीक्षण करती रहती है, और नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों की मान्यता रद्द भी कर देती है ये। ठीक है, और अनुसंधान का भी काम करती है। क्या काम करती है? शिक्षकों की पद्धतियों में नए प्रयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम भी करती है NCTE। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य और उद्देश्य हो गया। NCTE के द्वारा चलाए गए, अगर हम कुछ पहल की बात करें, कोर्स की बात करें, तो पहला जो कोर्स इनके द्वारा चलाया जाता है वो होता है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि प्राथमिक स्तर का टीचर बनने के लिए होता है। उसके साथ साथ जो अगला कोर्स होता है, जो कि हमारा BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि माध्यमिक स्तर के आपको अगर शिक्षक बनना है तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आता है MAd, मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि उच्च शिक्षा और शोध के लिए, अगर आप हायर
एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको एमएड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आता है आपका बीपीएड और एमपीएड, जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, उस कोर्स का भी ये कोर्स को भी लॉन्च करती है, जो चलाती है। उसके साथ साथ इंटीग्रेट बीएड भी आता है ITEP, ठीक है, जो कि 4 साल का एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो ये 5 रूप से मुख्य हमारे कोर्स होते हैं जो कि NCET के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। समाज और शिक्षा के प्रति अगर हम बात करें क्या महत्व होता है NCET का, तो योग्य शिक्षकों का निर्माण करती है। कहते हैं जैसा शिक्षक वैसा राष्ट्र, ठीक है। ये जो है इसको सुनिश्चित करने का काम कौन करती है? NCTE करती है। NCTE इसको सुनिश्चित करने का काम करती है। स्कूलों में केवल प्रशिक्षक और योग्य लोग ही पढ़ाए, इसको पूरा ध्यान रखती है। शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योग्य शिक्षकों को पुल तैयार करना और NCET की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको लागू करने का काम करती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, योग्य शिक्षकों का एक कह सकते हैं आर्मी तैयार करती है, जो कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। फर्जी संस्थानों पर रोक लगाने का भी काम करती है। बिना मानकों के चल रहे डिग्री बांटने वाले कॉलेजों पर क्या करती है, लगाम कसती है, ताकि छात्रों को भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। अभी तो आप ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, DLED का LED, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आप तो अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे स्टेट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके इसमें एंट्री देते हैं। तो दिल्ली DLED की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको एक फ्रॉड से बचने के लिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि फंसे ना आप इसमें। आप अभी तो नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखेंगे उसमें एक लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की पूरी एक लिस्ट होती है। तो उसी लिस्ट में ही आप अपना एडमिशन लें। अभी क्या होगा कि आप जैसे इसके बारे में रिसर्च कर रहे होंगे ना, तो आपको फर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा मेल भी आ रहा होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा होगा, तो उन पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसमें फंसे बिल्कुल भी ना। जो भी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है SCERT एडमिशन वाली, ठीक है, SCERT दिल्ली एडमिशन, उसी वेबसाइट से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी को ही आप करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। देखिए, आप किसी का होगा किसी का नहीं होगा, तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से होने के बाद कुछ लोगों का हो जाता है, वो तो फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं, उस कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसका नहीं होते वो अपने अगले साल की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो अदर आसपास की स्टेट में क्या होता है, फर्जी इंस्टीट्यूट भी चल रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपसे पैसा लेंगे, सिर्फ एडमिशन करा के पैसा से लेंगे, बोलेंगे कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये फीस अमाउंट इतना भर दो, X अमाउंट आप भर दो और फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसी फर्जी डिग्रियों से ना बच के रहना, क्योंकि इसको ना मान्यता नहीं मिलती आगे चल के आप बहुत ज़्यादा फंसोगे, आपका पैसा भी जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी मत फंसिएगा, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा। आप देखिए कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, उससे फीडबैक लीजिए और आगे की प्रिपरेशन प्लानिंग कीजिएगा। लेकिन ऐसी जो फर्जी इंस्टीट्यूट में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा कि आगे चल के आप पछताएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है, मैंने खुद इस कोर्स को किया, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए थे थर्ड पार्टी से, लेकिन मैंने उसमें नहीं किया। मैंने सिर्फ जो मेरा दिल्ली DLED है ना, उसी में मैंने डाइट मोतीबाग DIET डाइट MB मोतीबाग से मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया है अपना, और बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये। तो कोशिश कीजिए कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाए, और अगर आपका बजट बैठता है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगी SCERT दिल्ली के द्वारा, उसी इंस्टीट्यूट से आप कीजिएगा, ठीक है। तो ये कि आपका लिए मेरी तरफ से सजेशन है फ्रॉड से बचने के लिए, बाकी आपके ऊपर है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये कुछ समाज और शिक्षा के प्रति इसकी क्या हो जाती है, पहल होती है इसकी, ठीक है, महत्व क्या हो जाता है NCTE का। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिजिटल पहल की क्या शुरुआत की गई है, तो NCET के द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया, कॉलेजों की मान्यता और आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया,
ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है। इसके साथ साथ एक और भी इनके पहल प्रोग्राम शुरू किया गया है, इनिशिएटिव शुरू किया गया। क्या है? OTPMS, ऑनलाइन टीचर पुपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन और पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की गई है NCTE के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा NCTE का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया है, अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बिना झिझक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपसे एक ही शिकायत रहती है, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।